नहीं, कौन से बच्चे? और इसका असर क्या पड़ता है? एक परिवार जिसके कारण से पूरे महीने की, पूरे साल की आस होती है कि ये पैसे मिलेंगे तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा, इसको किताब दिला पाऊंगा, कम से कम मन की टेंशन खत्म होती है, ये पैसे आएंगे और उसके कारण से मेरी जेब पर और मेरे घर परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो एक मनोस्थिति होती है। ये फीस प्राइवेट स्कूलों में भी जाती है, खाली सरकारी स्कूलों का विषय नहीं। जब मैंने देखा कि इस प्राइवेट स्कूल की ये फीस अगर समय पे नहीं मिली तो ये बच्चा दोबारा सरकारी स्कूल में पहुंचता है। और लोग आरक्षण की बात करते हैं, समाज खड़ा है, छत्तीसगढ़ नहीं, लगभग हर वर्ग से लोग हैं। मैं बताना चाहूंगा लोगों को बात, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा मेरे पीछे लगी है, क्योंकि इन्होंने सच के संविधान को लेकर बताया था कि देश सर्वप्रिय है और सबके साथ समरसता का भाव बाबा साहब ने एक आरक्षण की विधि भी बनाई कि जिससे हर वर्ग वंचित ना रहे, हर वर्ग को लाभ मिले, वो बराबरी का दर्जा मिले और इस देश की प्रगति और उन्नति में भागीदार बने। बाबा साहब ने रचना की संविधान के। पर जब मैंने ये प्राइवेट स्कूलों को खंगाला, EWS का एक एडमिशन होता है 25% का कहने के। जब मैंने EWS का खंगाला स्कूलों के बारे में जाना तो मुझे लगा कि कोई भी दलित बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता। उसका मूल कारण है कि 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च करके वो EWS का सर्टिफिकेट बनता है। बनवा बोल रहे हैं, हमारे यहाँ सबके पास रोजगार नहीं है, सरकारी सैलरीज नहीं है, उसमें भी हमारे ही लोग हैं, सर्व समाज के लोग, और बहुत सारे संपन्न लोग भी हैं। जैसे मैं दलित के आरक्षण की बात करूं, जो लोग सक्षम हो चुके हैं, जिनको संविधान और मंत्रालयों की जानकारी है, जो अच्छे पोजीशन पे वही उसका लाभ निरंतर लेते हैं। गरीब आदमी को तो पता ही नहीं, जे कॉलोनी में रहने वाले आदमी को तो अपनी ताकत ही नहीं पता कि संविधान के कारण से मुझे भी आरक्षण मिलता है, कोई जानकारी नहीं। जब वो एडमिशन खंगाले गए तो उसमें 98% 2% भी हरिजन समाज के अपने अनुसूचित जाति के बच्चे नहीं पढ़ते। कितने परसेंट? 2%। तो प्राइवेटाइजेशन में जब आरक्षण ही नहीं है, दलित का बच्चा ही नहीं है, जो बीज ही नहीं लगा, तो वो कैसे बड़ा वृक्ष बनेगा, मुझे समझ में नहीं आया। बड़ी पीड़ा है। मैंने डायरेक्टर को बुलाया, उसको कहा कि पूरे दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर्स को 23 जोन होते हैं, 23 के 23 जोनों के डायरेक्टर्स और उसको पूरी एजुकेशन सिस्टम को बुलाओ, मैं उनसे बैठक करूं। जब सिस्टम को खंगाला तो 2016 से ट्यूशन फीस लगभग 1.5 लाख बच्चों की पेंडिंग। हाँ, बिल्कुल सही पेंडिंग। एक हफ्ते के अंदर जो ट्यूशन फीस भाई ने बताया कि हमारे दोबारा खातों में आके, उसका मूल कारण से इसको होता है 1.5 साल से। एक हफ्ते के अंदर ये अकाउंट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो समझ ले सबकी क्लियर होगी सर। बिल्कुल। हेलो, पूरे 23 के 23 जोन की दोबारा बैठक करने वाला अगर एक की भी ट्यूशन फीस जो कि स्कॉलरशिप अगर पेंडिंग की तो 100% खड़े सस्पेंड करूंगा। ये अभी यहाँ मंच पे खड़ा था भाई, मेरा कहने लगा मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, अपने पहचाना नहीं। सभी पहचान वाले, और प्रशासनिक ताकत नहीं रखूंगा तो 100% अपने ही लोग अपनों का शोषण कर जाएंगे, हमें पता भी नहीं। सही बात। और उन लोगों को भय नहीं लगेगा जिन लोगों को भयभीत होना है। सत्य वाले तो सबके साथ रहेंगे, सही कार्य करने वालों को सोचना था। और जो लोग अभी आपके यहाँ एक नाम में लेता हूँ, विकलांगों के यानी सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी 70,000 50,000 रुपए आपके वाल्मीकि स्कूल में दिया गया। वो कल से ड्यूटी पे नहीं, आपको पता होगा उसकी ट्रांसफर दूसरी पोस्टिंग की होगी, कभी होगी ना उसकी। परसों कहा था मैंने आपके डायरेक्टर, एक और भी था मेडिसिन में, मेरे ख्याल से दोनों चले गए होंगे, कभी चले गए ना पक्का।
जानकारी मिली तो छोड़ने वाला ना हूं, ये आपसे वादा करता हूं 100 और सोच के आया था राजनीति में, नर सेवा नारायण सेवा के बाद, और जितनी बुराई है मैं लेने वाला हूं। कोई कहेगा नहीं बुरा हो गया, पर समाज के हित में होया तो वो बुराई भी मैं अपनाने के लिए तैयार हूं, ये आपसे वादा करता हूं। कोई अपना पराया नहीं है। जो समाज के हित में वो मेरा प्रिय है, जो समाज के लिए राजनीति करेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रहने वाला है, या वो मेरा सगा बेटा क्यों ना हो। बड़े मुश्किल से मिलती है। आज 100 साल में भी आपको मंत्री नहीं मिला इस क्षेत्र में, 100 साल होता है आज तक के इतिहास में इस क्षेत्र को कोई मंत्री मिला मुझे नहीं मिला। और वो मंत्री मिला क्यों, उसका कारण है, जब मैं 5 साल के बाद यहाँ दोबारा चुनाव लड़ा, लोगों का जो स्नेह प्रेम था, जो आत्मीयता थी, मुझे आज भी याद है 4 तारीख को भाजपा की पहली लिस्ट आई थी, उसमें मेरा नाम गया था सबसे पहले, प्रथम उसको स्थान पर वो रोक दी गई, उसमें मेरा नाम नहीं आया, बस नाम ही करा। तो लोगों की भावना जुड़ी के टिकट मिलना चाहिए रविंद्र, क्योंकि उसकी भागीदारी 5 वर्ष की है। दोबारा लिस्ट गई, प्रधानमंत्री ने देखा, टीवी में सबने देखा, उसमें भी पहले नंबर पे मेरा नाम दिया, वहां भी रुके। मुझे उस दिन लग गया था टिकट रविंद्र को मिलेगा। उसका कारण था कि अगर किसी और को मिलना होता था 2 बार में मिल लेता, तो तीसरी बार रविंद्र को मिलेगा। लेकिन इसलिए नहीं था, उस 12 दिनों में आम जनमानस की आवाज बनी, या 3 सर्वे लगातार 3 दिन फिर हुए, 90% लोगों ने मतदान किया, अपनी भावना व्यक्त की। उस सर्वे में 90% लोगों ने सहमति जताई कि ये टिकट मिलना चाहिए तो रविंद्र। वो सब जनमानस देवतुल्य आप ही थे, आपकी भावनाओं की कदर की गई, उसकी रैंकिंग बनी। चुनाव का जब रिजल्ट आया, दिल्ली के अंदर भवाना विधानसभा सेकंड लार्जेस्ट मतों से जीती गई, ये आपकी भागीदारी, पूरी दिल्ली के अंदर सेकंड लार्जेस्ट 31,475 वोट, बहुत बड़ी थी। फिर मंत्री बनना, सच्चाई बता रहा हूं, बाबा साहब की प्रतिमा मेरे पीछे, मैं किसी से कहने नहीं गया। आप सबकी भावनाओं की कदर भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने की, और आपको मंत्री पद से नवाजा, तो ये आप ही को नवाजा, मुझे नहीं नवाजा। ये सब आपकी मेहनत और विश्वास के काम। अब जिम्मेदारी बड़ी है, बहुत सारे काम मेरे हाथ में दे दिए, बहुत थोड़े हैं। मंत्री क्या होता है मालूम ही नहीं आपको। मैं जब प्रशासन की गद्दी पे उस सेक्रेटरीट पे जाके बैठा, हमारे यहाँ कहते हैं ये चीफ मिनिस्टर है, ये गृह मंत्री है, कोई मंत्री कहीं नहीं होता प्रशासन के। प्रशासन के लिए 7 कैबिनेट मंत्री हैं, कितने? 7। हमारे पास जिम्मेदारियां हैं अपने अपने मंत्रालय, नहीं तो 7 के ऑर्डर बराबर माने जाते हैं हर मंत्रालय के लिए, हर प्रशासन के लिए, कोई अलग नहीं होता, प्राथमिकता है। इतनी बड़ी ताकत है, पर उसके लिए मैं आज सुबह से